आज है 14 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में नर्सिंग एडमिशन शुरू, 20 मई तक करें आवेदन। उत्तर प्रदेश में नर्सिंग कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए छात्र अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 मई निर्धारित की गई। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे छात्रों के लिए ये सुनहरा अवसर है। इस बार प्रक्रिया समय से पहले शुरू की गई ताकि किसी भी छात्र को परेशानी ना हो और सभी सीटों पर समय रहते प्रवेश हो सके। डिप्टी सीएम का भरोसा, शिक्षकों की समस्याएं होंगी दूर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिक्षकों को बड़ा भरोसा दिया। आगरा में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों के प्रयासों से सरकारी स्कूल की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ। आज सरकारी विद्यालय संसाधनों और शिक्षा के स्तर पर निजी स्कूल को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। सरकार शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। यूपी शिक्षक भर्ती में नया नियम, ग्रेजुएशन में 50% अंक जरूरी। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अब अभ्यर्थियों की ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक होना जरूरी होगा। आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा 2 भागों में होगी। पेपर 1 कक्षा 1 से 5 और पेपर 2 कक्षा 6 से 8 के लिए है। आगरा में अंबेडकर जयंती पर हाई अलर्ट, ड्रोन सीसीटीवी से निगरानी। आगरा में अंबेडकर जयंती के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सिटी जोन में 6 जोन और 18 सेक्टर के साथ सेक्टर स्कीम लागू की गई। शोभा यात्रा मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात रहेगा और ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। अधिकारियों ने साफ किया कि माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है, इसलिए किसी भी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट से बचने की अपील की गई। यूपी में श्रमिकों के हक पर सख्ती, 24 घंटे में समाधान पर जोर। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के अधिकारों को लेकर सरकार सतर्क हो गई। योगी आदित्यनाथ ने खुफिया तंत्र को सक्रिय रखने और भड़काऊ तत्वों पर नजर रखने के निर्देश दिए। श्रम विभाग ने औद्योगिक इकाइयों को श्रमिकों से सीधे संवाद करने और उनकी समस्याओं का 24 घंटे में समाधान सुनिश्चित करने को कहा। सरकार का फोकस समय पर वेतन, ओवरटाइम का उचित भुगतान और सुरक्षित कार्य वातावरण पर है ताकि श्रमिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। दूध उत्पादन में यूपी नंबर 1, महिलाओं ने संभाली कमान। उत्तर प्रदेश ने दुग्ध उत्पादन में देश भर में पहला स्थान हासिल कर लिया है। प्रदेश में दूध उत्पादन में करीब 40% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए यूपी सबसे आगे निकल गया है। खास बात यह है कि डेयरी सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। ये उपलब्धि प्रदेश की मजबूत डेयरी व्यवस्था और बेहतर नीतियों का नतीजा मानी जा रही है। मुर्गी पालन से कमाई का मौका, यूपी में 70 लाख तक लोन। उत्तर प्रदेश में कुक्कुट विकास नीति 2022 के तहत युवाओं और किसानों को बड़ा मौका मिल रहा है। इस योजना के जरिए पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने के लिए सरकार 70 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। ये ऋण 5 साल की अवधि के लिए दिया जाता है, जिससे व्यवसाय को मजबूत करने का समय मिलता है। गर्मी में बिजली का संकट, 15 अप्रैल से आंदोलन का ऐलान। लखनऊ में हुई बैठक के बाद बिजली कर्मचारियों ने बड़ा ऐलान किया। 15 अप्रैल से 21 मई तक प्रदेश भर में जन जागरण अभियान और प्रदर्शन किए जाएंगे। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उत्पीड़नात्मक कार्रवाई वापस न हुई तो गर्मियों में बिजली व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। आंदोलन के चलते सभी डिस्कॉम मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन होंगे। बिजली कर्मियों का कहना है कि हालात नहीं सुधरे तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पावर कॉरपोरेशन के शीर्ष प्रबंधन की होगी। सीआरपीएफ में 9,175 पदों पर भर्ती, यूपी के युवाओं के लिए बड़ा मौका। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 9,175 कांस्टेबल पदों पर बंपर भर्ती निकाली। 10वीं पास युवाओं के लिए शानदार अवसर है। इस भर्ती में उत्तर प्रदेश के लिए 1215 सीटें तय की गई। खास बात यह है कि इसमें महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 20 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। जो युवा सरकारी नौकरी और देश सेवा का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये सुनहरा मौका है। मुजफ्फरनगर बनेगा नगर निगम, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने मुजफ्फरनगर को नगर निगम बनाने का वादा किया और अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में विकास, सुरक्षा और रोजगार सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने शुभतीर्थ की धार्मिक महत्ता का भी उल्लेख किया और चौधरी चरण सिंह को नमन किया। इस घोषणा से जिले के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
अंबेडकर जयंती पर गोरखपुर एम्स की ओपीडी बंद। एम्स गोरखपुर की ओपीडी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के कारण बंद रहेगी। इससे उन मरीजों की परेशानी होगी जिन्होंने पहले से ऑनलाइन बुकिंग कर रखी थी। अब मरीजों को डॉक्टर से परामर्श के लिए दोबारा नई तारीख पर स्लॉट बुक करना होगा। प्रशासन ने अवकाश की सूचना पहले ही जारी कर दी थी, लेकिन कई मरीजों को इससे असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। लखनऊ समेत प्रदेश भर में शिक्षकों का प्रदर्शन। टीटी अनिवार्यता के खिलाफ मशाल जुलूस। टीटी की अनिवार्यता के विरोध में प्रदेश भर के शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के आह्वान पर शिक्षकों ने मशाल जूस निकालकर अपनी नाराजगी जताई। राजधानी लखनऊ में बीएन सिंह की प्रतिमा से जुलूस की शुरुआत हुई। शिक्षकों ने नो टीईटी बिफोर आरटी के नारे लगाते हुए 2017 में किए गए संशोधन को रद्द करने की मांग की। उनका कहना है कि 25 साल की सेवा के बाद परीक्षा देना संभव नहीं, इसलिए केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे। सर्वर डाउन से रुकी रजिस्ट्री। प्रयागराज में बेनामी ठप। प्रयागराज में आधार सत्यापन साइट का सर्वर डाउन होने से संपत्ति रजिस्ट्री का काम पूरी तरह से ठप हो गया। जिले के सभी उपनिबंधक कार्यालयों में सुबह से ही साइट नहीं चली, जिससे बैनामा कराने आए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। स्थिति में सुधार न होने पर दोपहर बाद कार्यालय बंद कर दिए गए। इस तकनीकी समस्या के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और रजिस्ट्री से जुड़े काम प्रभावित रहे। मेरठ की सड़कों को मिलेगा डिजिटल हेल्थ कार्ड। अब क्लिक पर पूरी जानकारी। मेरठ में सड़कों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड सिस्टम लागू किया जा रहा है। रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए हर सड़क का पूरा डेटा तैयार होगा, जिसमें निर्माण और मरम्मत की जानकारी शामिल होगी। सेंसर और जीआईएस तकनीक से गड्ढों और दरारों का पहले ही पता चल सकेगा, जिससे समय रहते मरम्मत हो पाएगी। इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और सड़क निर्माण में लापरवाही पर भी रोक लगेगी। योगी के दौरे पर अखिलेश का तंज। बोले लोगों का दर्द भी सुने। अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम को मेरठ जाकर सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों से भी मिलना चाहिए। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि लोगों का दर्द भी सुनना जरूरी है। उन्होंने मांग की कि प्रभावित परिवारों को बुलाकर उनकी समस्याएं सीधे सुनी जाएं। शादी वाले घरों में सिलेंडर ने बढ़ाई टेंशन। सिक्योरिटी मनी बनी वजह। प्रतापगढ़ में रसोई गैस को लेकर नए परिवार की परेशानी सामने आई है। शादी वाले परिवारों को कमर्शियल सिलेंडर लेने के लिए अब सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ रही है, जिससे उनकी चिंता बढ़ गई। हालांकि पहले जैसी अफरा तफरी अब कम हुई, लेकिन एजेंसीज पर अब भी भीड़ देखी जा रही है। वहीं कई उपभोक्ता ईकेवाईसी और डीएसी नंबर से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में लोगों को गैस सिलेंडर लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा हिंसा पर सख्त एक्शन। योगी सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी। नोएडा में प्रदर्शन और हिंसा के बाद योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए। मजदूरों के हितों की रक्षा और औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। मुख्यमंत्री ने यह साफ कहा कि प्रदेश में अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कमेटी सभी पक्षों से बातचीत कर समस्याओं का समाधान करेगी और माहौल खराब करने वालों की जांच की जाएगी। नोएडा में उपद्रव पर सख्त एक्शन। डीजीपी ने दी चेतावनी। नोएडा में श्रमिकों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए सरकार सख्त हो गई। योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद डीजीपी राजीव कृष्णा ने कहा कि माहौल बिगाड़ने वाले तत्वों की पहचान की जा रही है और उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस को आशंका है कि आंदोलन को भड़काने में बाहरी तत्व शामिल हो सकते हैं। सरकार ने साफ कर दिया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। विश्व धरोहर सप्ताह पर यूपी पर्यटन विभाग का खास अभियान। जीते इनाम। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने विश्व धरोहर सप्ताह के मौके पर खास अभियान शुरू किए। यूपी हेरिटेज थ्रू माई लेंस के तहत लोग अपने आसपास के ऐतिहासिक स्थलों की फोटो या वीडियो साझा कर सकते हैं। वहीं शेयर योर पर्सनल ट्रेजर अभियान में घर की पुरानी और खास वस्तुओं की झलक दिखाने का मौका मिलेगा। इन अभियानों का उद्देश्य लोगों को अपनी विरासत से जोड़ना है। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव। महिलाओं पर फोकस। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा चुनावी दांव चला। नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत मिस्ड कॉल कैंपेन शुरू कर 20 लाख मतदाताओं तक पहुंचने की तैयारी है। इस अभियान में खास फोकस महिलाओं पर रखा गया, ताकि आधी आबादी के बीच पकड़ मजबूत की जा सके। पार्टी महिलाओं को अधिक राजनीतिक भागीदारी देने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि इस रणनीति से चुनाव में बड़ा असर देखने को मिल सकता है।
SC/ST छात्रों को राहत, अगले महीने मिलेगा 60% केंद्रांश। प्रदेश के SC/ST छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई योजना के तहत लंबित 60% केंद्रांश राशि अगले महीने तक जारी होने की संभावना है। करीब 5 लाख से अधिक छात्रों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, जिनके खातों में अब तक की राशि नहीं पहुंच पाई थी। राज्य सरकार पहले ही 40% हिस्सा भेज चुकी है। इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपए तक आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को सहायता दी जाती है। अब केंद्रांश मिलने से छात्रों की आर्थिक परेशानी काफी हद तक दूर होगी। SIR से बदलेगा यूपी की राजनीति का गणित, सीटों पर असर तय। उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया के बाद राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। राज्य में करीब 2 करोड़ से ज्यादा वोटर कम हुए, जिसमें सबसे अधिक असर शहरी विधानसभा क्षेत्र में देखा गया। कुछ सीटों पर 30 से 40% तक वोट घटे हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में असर अपेक्षाकृत कम है। ऐसे में कई अहम और VIP सीटों का जातीय और राजनीतिक गणित बदल सकता है। फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद सभी दलों को अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। यूपी में बनेगा 5 किलोमीटर लंबा सबसे बड़ा पुल। उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। इस कड़ी में घाघरा नदी पर लगभग 5 किलोमीटर लंबा भव्य पुल बनाया जा रहा है, जो गोंडा और बाराबंकी जिलों को सीधे जोड़ेगा। इस परियोजना से दोनों जिलों के बीच आवागमन आसान होगा और समय की बचत भी होगी। ये पुल अयोध्या क्षेत्र के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का हिस्सा है, जिससे धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। सरकार का उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ना और क्षेत्रीय विकास को मजबूत करना है। कानपुर में आज ट्रैफिक डायवर्जन, अंबेडकर जयंती पर बदला रूट। कानपुर में अंबेडकर जयंती के मौके पर 14 अप्रैल को जुलूस और शोभा यात्रा के चलते ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया। दोपहर 12 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक कई रास्तों पर यातायात प्रभावित रहेगा। पूर्वी जोन में भी जरूरत के अनुसार डायवर्जन किया जा सकता है। किसी भी परेशानी की स्थिति में लोग ट्रैफिक कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यूपी चुनाव 2027 वाराणसी में एनडीए की ताकत दिखाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। वाराणसी में 26 अप्रैल को एनडीए के सहयोगी दलों की बड़ी रैली होने जा रही है। इस रैली में संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर अपनी ताकत दिखाएंगे। रैली को सफल बनाने के लिए नेता और कार्यकर्ता अभी से तैयारियों में जुट गए। माना जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन के जरिए 2027 चुनाव के लिए सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।